चूंकि मैंने बताया था कि इसी चीज को जो मैं समझा रहा हूँ वर्ब, इसी चीज को जो है टेंस में आप लोग ताथैया तेथैया पढ़ते होंगे कि हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ अगर लगा रहे ता है, ती है, ता हूं, तो वर्ब में है हाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग पढ़ते होंगे, तो उधर नहीं भटकना है, जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे सीखना है, वर्ब का इस्तेमाल सीखना है। ओके चलिए, तो वी टेक टी समझिए। आप बताओ कि यहां पर वी जो है क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है? वेरी गुड, ये क्या है? हाँ पीएस यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है। अब यहां पर टेक क्या है ये बताओ, सिंगुलर है या प्लूरल है? क्योंकि एक्शन वर्ब है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? जल्दी बताइए। प्लूरल है। क्या है? प्लूरल वर्ब है। क्या है? प्लूरल वर्ब है। कैसे? अभी बता तो रहे थे कि कोई भी एक्शन वर्ब प्लूरल होता है, उसको सिंगुलर बनाना पड़ता है। तो सब्जेक्ट जो है अगर सिंगुलर है तो एक्शन वर्ब सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो एक्शन वर्ब प्लूरल होगा। तो यहां सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है ना, तो वर्ब क्या हो गया? प्लूरल हो गया। अगर यही कहता, क्योंकि ये तो हम लोगों की आदत है, अगर यही कहा जाए कि वह चाय पीती है, माने उसकी आदत दर्शाता, तो क्या कहते हैं? देखो तुम, सी टेक्स टी। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। सी क्या है? कौन सा सब्जेक्ट है? हाँ ये क्या है? हाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब होगा। और सिंगुलर वर्ब बनाने का भी तरीका क्या बता रहे थे? एस या ईएस। अब एस कहाँ लगाएंगे, ईएस कहाँ लगाएंगे, ये सारा कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है, राइट। तो बताइए क्या लगेगा? सी टेक्स टी। देखो तो इसमें क्या लग गया है? एस लगा है, क्योंकि पहले से ऑलरेडी ई आया हुआ है, और ईएस तब लगता है हाँ जब एक्शन वर्ब की समाप्ति किससे हो? ओ से हो, सीएच से हो, एसएच से हो, डबल एस से हो, एक्स से हो, या जेड से हो। तो ऐसा तो कुछ यहाँ है नहीं, समझ पा रही है? कोई दिक्कत? तो यहाँ पर आप वर्ब को क्या समझ लेंगे? ये कौन सा वर्ब है? हाँ यानी कि सिंगुलर वर्ब। एस फॉर सिंगुलर और वी फॉर वर्ब। कौन सा वर्ब? एक्शन वर्ब। ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट तो कुछ भी आ सकता है, सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है, ठीक है। चलिए, जैसे मैं खिलौनों से खेलता हूँ, वह खिलौनों से खेलता है, वह खिलौनों से खेलता है, तो ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं ध्यान देना है। ही प्लेज विद ट्वाइस, ठीक है। तो ट्वाइस प्लूरल हो गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। तो वर्ब क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। अब वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस का प्रयोग हम करते हैं। ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गया हो तो बहुत ज्यादा सेंटेंस को रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है ना। अब जो है थोड़ा सा, चूंकि ये तो हैबिट रहा, क्या रहा? हैबिट रहा, नेचर रहा। जैसे सांप फुफकारता है तो ये सांप का नेचर है, ठीक है ना। और हाथी जो है, हाथी चिघाड़ता है कि दहाड़ता है। शेर क्या करता है? शेर गुर्राता है, याद रखिएगा, शेर जो है गुर्राता है, रोर रोर, ठीक है ना। सांप जो है फुफकारता है, पहले इसको समझिए ना, ठीक है ना। तो कहेंगे कि हाँ द स्नेक हिस, तो ये लगेगा ना इसमें, देखो तो डबल एस आ गया, तो कहेंगे क्या चीज? समझिए तो इस चीज को करे कि द स्नेक हिसेस, देखिए तो ये लग गया। इसका मतलब क्या हुआ? सांप जो है फुफकारता है, तो सांप का नेचर बतला रहा है कि नहीं? है ना। देखिए आदमी का नेचर नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि सारे आदमी झूठ नहीं बोलता है, सारे आदमी चाय नहीं पीता है, तो नेचर नहीं बल्कि उसकी वो आदत है कि नहीं। जैसे मान ली कि रितिका झूठ बोलती है, मारिया झूठ बोलती है, माही झूठ बोलती है, तो ऐसे थोड़ी कि दुनिया की सारी लड़कियां झूठ बोलती है, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये आदत को दर्शाता है, ठीक है ना। जैसे मान ली किसी का नाम हम यहाँ लिख दे, कह दे कि राजन टेल्स अ लाई, समझिए इस चीज को। यहाँ करे कि राजन, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो टेल्स ये लग गया ना, अलाई, मतलब राजन झूठ बोलता है। तो राजन का झूठ बोलना आदत है या स्वभाव है? आदत है, ठीक है ना। क्या आदत है, ठीक है ना। क्योंकि रीजन क्या है कि सारे लड़के थोड़े झूठ बोलते हैं, ठीक है ना, समझ रही है। चल उसी तरह से अगर हम कह दें कि इसमें ज्योग्राफिकल ट्रूथ में, जैसे हम कह दें कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है ना। क्या हिंदी समझे आप? करे कि द सन माने सूरज, करे कि राइजेज, सूरज सिंगुलर हो गया, सिंगुलर माने सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब क्या हो गया? हाँ वर्ब जो है सिंगुलर हो गया, इसलिए इसमें क्या लग गया? एस लग गया, एस लगा है, क्योंकि ई तो ऑलरेडी रहता है, ठीक है ना। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब सूरज जो है, जल्दी बोलिए, और सूरज जो है पूरब की तरफ उगता है। और इसी को ऐसे हम कहते हैं कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, मतलब हाँ सूरज जो है पश्चिम की तरफ डूबता है। तो देखो फिर अभी यही चीज हो गया, सिंगुलर हो गया, तो वर्ब जो है सिंगुलर हो गया, ठीक है ना। मतलब सूरज जो है पश्चिम की तरफ डूबता है,
ठीक है ना, ये हम लोग को सिर्फ लगता है, वो ना उगता है ना डूबता है, सब ये धरती जो है हाँ घूमती है सूरज के चारों तरफ। तो इसी सेंटेंस को क्यों ना बना लें हम लोग, हाँ कैसे बना दें? The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.